नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। नाज़रीन, कोई भी शख्स अगर वो डॉक्टर है तो उसका जो बेटा वो भी कोशिश करेगा मैं डॉक्टर बनूं। अगर कोई वकील है तो उसका भी बेटा कोशिश करेगा मैं वकील बनूं। इस तरह यानी कि अगर कोई भी शख्स कोई मास्टर उसका जो बेटा है वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी मास्टर बनूं। तो यानी कि मेन होती है सोहबत। तो सोहबत का असर होता है, यानी कि जो वालिदैन काम कर रहे होते हैं, जो शोबा अख्तियार करते हैं, तो उनके बच्चे भी कोशिश करें हम इसी शोबे में जाएँ। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अदब सिखाएं। वो तब जब हमें पहले खुद अदब करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जाएं अपने बच्चों को साथ लेके जाएं और उनके सामने मुक़द्दस राख उठाएं। जब हम अपने बच्चों के सामने मुक़द्दस राख उठाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी जहाँ जाएंगे वो भी मुक़द्दस राख उठाएंगे। आज 2 अगस्त बरोज़ इतवार ईद का दूसरा दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुक़द्दस राख के हवाले से काम किया है। तो उसके बावजूद अब हम तमाम लोग अपने घर में वापस इधर आए हैं। तो मेरे बच्चे किसी काम से बाहर गए। तो जब दोबारा बाहर गए तो बाहर से फिर उन्होंने इतना ख़जाना लेके जब देखा तो मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा या अल्लाह तेरा करोड़ एहसान है कि तूने मेरे बच्चों को भी अपने पाक और मुक़द्दस नाम उठाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तेरा करोड़ एहसान है। तो आज ईद का दूसरा दिन है। देख लें बच्चे कोई क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं कि ये अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम आज भी दिन को भी उठाते रहे और अभी भी देखिए उठा के लेके आ रहे हैं। दिखाओ बेटा, ये है मेरा अपने बेटा सैयद मोहम्मद हारून और ये सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब। जी बेटा इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। देखे जी ये नूरानी क़ायदा है और ये ऊपर वाला पेज है इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। ये बाहर से उठा के लेके आए। ये देखें ये नूरानी क़ायदा है, आप देख सकते हैं। ये देखें बेटा ये पकड़िए। और ये देखें ये अखबार है किस हालत में है। और ये देखिए कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, साथ तर्जुमा। जी बेटा अपना इब्राहिम, ये देखें जी ये भी नूरानी क़ायदा। जी बेटा दिखाएं। ये देखिए ये आयतल कुर्सी है और ये किस हाल में है। इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। ये बाहर से मिली है। जी बेटा जो महफिलें तैयार कराते हैं, जी महफिलें तैयार कराते हैं फिर खोमे में लगाते हैं, उसके ना बारिश आती है तेज और फिर ये नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए जी ये महफिल के लिए जो पेनाफ्लेक्स तैयार करवाया था, आज इसकी ये हालत की ये बाहर नीचे पड़ा हुआ था और मेरा बेटा उठा के लेके आया। आज हम लोग जितनी महफिलें कराते हैं इसके लिए जितने पेनाफ्लेक्स ये इश्तिहार तैयार करवाते हैं, इतने तो लोग भी महफिल के अंदर नहीं आते और ये किस कदर बेअदबी हो रही है। जी बेटा और इसमें देखें क्या खजाना। ये देखें जी इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। देखें ये हालत हो चुकी है आज ये देखें ये नूरानी ये कैदे हैं। कैदों की क्या हालत। ये देखें इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। तो नाज़रीन प्लीज़ खुदा के लिए कोशिश क्या करें आप लोग अपने घर कहीं। जी क्या कह रहे हैं। तोरा लेके जाएंगे सर का दूध लेने, रोटियां लेने, तोरा लेके जाए जो बांध रहे उसके घर में हो सके। सामीन आप देख सकते हैं आज किस कदर गर्मी है और ये माशाल्लाह बेटा सीधे हो कपड़े देख ले सारे भीगे हुए हैं सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब के। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से कहाँ से देखे अल्लाह ताला की ये पाक और मुक़द्दस नाम उठा के लेके आए। तो ये तभी हो सकता है नाज़रीन जब आप लोग भी कोशिश किया करें, जहाँ भी जाया करें अपने बच्चों को साथ लेके जाया करें ताकि आपके बच्चे भी अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम उठाने वाले बन जाए। बेटा इसको भी सीधा करें। ये देखिए जी हम लोग माह रमज़ान में इस्लामी कैलेंडर तो तैयार करवा लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि इनका एंड क्या होता है, ये बाद में क्या होता है इनके साथ। ये देखें इस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। ये मेरे बेटा भी बाहर से उठा के लेके आया। तो इसके जगह हम कोशिश किया करें अपने मार्केटों के बाहर मुक़द्दस राख के हवाले से बुक्स तैयार करें, उसके ऊपर मुक़द्दस राख इसमें रखे लिख दिया करें, नीचे फ़ोन नंबर और अपनी शॉप का नाम। हमने अपनी दुकान की पब्लिसिटी करनी ना, लेकिन ये चीज़ें तैयार कराने का मकसद नहीं, इससे बहुत बड़ी बेअदबी हो रही है। जी इधर हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप।
اور میری معافی، آپ لوگ بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں پر اللہ کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک، پارے، ٹوپیاں یہ بڑے پھینک دیتے پر چاندی نے بیل ٹی وی کبھی وہ نہیں پھینکا۔ اور پورے پاکستان میں اس سے بے ادبی ہو رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یا اللہ اس کرونا وائرس کو ختم کر، ہمارے پاک مقدس اٹھانے کی ہم کو دے۔ جی یہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا مسئلہ بنا ہے صرف اسی وجہ سے جو ہم آج اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام کا ادب احترام نہیں کرتے، باقی